तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 11वां दिन है। इससे पहले मैं इंग्लिश का 10 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, जो लिखा गया हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा एक शिकायत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर आप एक दिन में सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कीजिए, यानी कि एक ही दिन में हिंदी, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक दिन में 3 से ज़्यादा अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर वीडियो अपलोड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप मेरी परेशानी को समझे। नोटिफिकेशन ना जाने के कारण मैं एक दिन में 3 ही वीडियो अपलोड कर पाता हूं, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस खत्म होगा, मैं सभी चैप्टर को कवर करवाऊंगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और आई हैव अ ड्रीम को समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं, अगर आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक नया चैनल बनाया हूं आर्ट्स एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। वहां पे भी क्रैश कोर्स चल रहा है आर्ट्स सब्जेक्ट का। जाइए, वीडियो को देखिए और अपने आर्ट्स सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए और जो भी आपके साथी हों जो आर्ट्स से हैं उनको भी ज़रूर बताइए। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि एक चैप्टर से क्या क्या चीज पूछा जाता है। समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। तो सारी चीज को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी इन 1963। तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, जो स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। और यह भाषण जो 1963 ईस्वी में दी गई थी। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन में 1963 ईस्वी में भाषण दिए थे, उसी भाषण के कुछ अंश को निकाल करके आपके चैप्टर में दे दिया गया हुआ है। He was born on 15 January 1929. He was influenced by Gandhiji and also supported non-violence and got Nobel Prize in 1964. मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी को हुआ था, जो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ना, महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा को सपोर्ट किया और इसीलिए पीस के लिए ही जो है मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज जो है 1964 ईस्वी में मिला था। चलिए आगे क्या कहता है समरी में। इन दिस स्पीच ही राइज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट एज अमेरिकन गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ देम। और इस स्पीच में उन्होंने अमेरिकन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया था, क्योंकि अमेरिकन सरकार जो है वो उन लोगों के पक्ष में यानी कि नेग्रोज के पक्ष में नहीं थी। हमेशा जो है वो सरकार हो या फिर वहाँ के वाइट लोग हो, वो नेग्रोज के खिलाफ बोलते रहते थे और नेग्रोज को कोई भी वहाँ पे अधिकार नहीं मिला हुआ था। तो अमेरिकी सरकार के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाते हैं। Actually, 100 years ago, the great president of America, Abraham Lincoln, signed the Emancipation Proclamation. 1 साल पहले, 100 साल पहले, यानी कि जब वो भाषण देते हैं तो कहते हैं कि आज से 100 साल पहले अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उन्होंने इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया था, यानी घोषणा पत्र जो होता है वो घोषणा पत्र पे साइन किया था। और दिस प्रोक्लेमेशन फ्रीड ऑल नेग्रोज स्लेव्स। और ये जो घोषणा पत्र था, ये घोषणा पत्र सभी जो नेग्रोज जो है, जो गुलाम हैं, उनको आज़ाद कर दिया। बट 100 ईयर्स लेटर नेग्रोज आर नॉट फ्री। लेकिन 100 साल बाद भी नेग्रोज जो है, जो काले लोग हैं, वो आज़ाद नहीं हुए हैं, वो आज भी गुलाम हैं, उनको कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ है।
दे लिव इन घेटोज एंड फाइंड नो जस्टिस, वह आज भी गंदी बस्ती में रहते हैं और कोई उनको न्याय नहीं मिलता है। He says that they had to live life of deported person though they are native. उनको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है जैसे कि वो बाहरी हो, लेकिन वो बाहरी नहीं है बल्कि वो अमेरिकन ही है। ही सेज दैट नेग्रो कांट वेट एनी लॉन्गर, और वह यह भी कहते हैं कि अब जो है नेग्रोज ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेगा। द मोमेंट विल कंटिन्यू अनबेटेड टिल द नेग्रोज गेट जस्टिस, और जब तक कि नेग्रोज को आज़ादी नहीं मिल जाए, नेग्रोज को न्याय नहीं मिल जाए, तब तक ये आंदोलन जो है सो जारी ही रहेगा, जो आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा चालू किया गया था या फिर वहाँ के नेग्रोज के द्वारा। मार्टिन लूथर हैज अ ड्रीम दैट वन डे नेग्रोज विल गेट फ्रीडम। मार्टिन लूथर किंग का एक सपना है कि एक दिन नेग्रोज जो है वो आज़ाद हो जाएगा। He has dreamed that one day all of them black people and white people will sing together we are free, और उनका एक सपना है कि वहाँ के जितने भी वाइट हैं या फिर जितने भी ब्लैक हैं वो सब एक साथ जो है सो गा सकेंगे कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद हैं। तो ये आपका समरी था आई हैव अ ड्रीम का। अगर बोर्ड एग्जाम में समरी पूछ दे तो आप इसको बेधड़क लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग वाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? तो बात याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग डाइड इन। मार्टिन लूथर किंग की मृत्यु कब हुई? तो मार्टिन लूथर किंग की मृत्यु 1968 ईस्वी को हुई थी। मार्टिन लूथर किंग गॉट द नोबेल प्राइज इन। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1964 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन डैश। मार्टिन लूथर किंग ने भाषण कब दिया था? ये जो आई हैव अ ड्रीम है, ये भाषण कब दिया था? तो इन्होंने ये भाषण जो है 1963 ईस्वी में दिया था। सही आंसर बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन डैश। मार्टिन लूथर किंग ने यह भाषण कहाँ दिया था? तो वो है वाशिंगटन डीसी में। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। मार्टिन लूथर किंग जो है सो किससे प्रभावित थे? तो आप सबको मालूम होगा गांधी जी से। तो सही आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेंथ टू लव। अब द मॉन्टगोमेरी स्टोरी, ये सारी किताब जो है किन के द्वारा लिखी गई है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा हो जाएगा। और ये भी जो किताब है, ये सारी किताब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ही लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं? तो द यूएसए से बिलोंग करते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच है, किनके द्वारा ये जो है सो दिया गया ये भाषण जो है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। सही आंसर बी हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ डैश, द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपॉलिंग। तो यहां पे नेग्रोज हो जाएगा। नेग्रोज का ही जो कंडीशन था वो बहुत ही ज्यादा जो है सो बेकार था। डैश वाज अ ग्रेट ऑरेटर। कौन एक बहुत ही महान ऑरेटर है, वक्ता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। सही आंसर ए होगा। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम किनके द्वारा लिखा गया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, तो ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सही आंसर सी होगा। डैश डैश एडवोकेट्स नन वायलेंट स्ट्रगलर। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स दी वाइट डैश। तो वाइट अमेरिकन को ये लव करते थे। उनका ये कहना था कि मैं वाइट अमेरिकन से नफरत नहीं करता हूं बल्कि मैं उनसे प्यार करता हूं। मार्टिन लूथर वाज डैश। मार्टिन लूथर क्या थे? तो एक नेग्रो थे। सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस। तो सही आंसर यहाँ पे मिसिसिपी होगा कि मिसिसिपी में सिर्फ और सिर्फ अन्याय और दमन की वहां पे जो सो गर्मी थी। तो यहां पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश, यानी कि आजादी कहां से, किस माउंटेन से गूंज उठेगी? तो वह जॉर्जिया। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डैश इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। यूएसए का डिजर्ट स्टेट कौन सा है? तो वो जो है सो मिसिसिपी है। एक रेगिस्तान वाला जो एरिया है वो मिसिसिपी है। नेग्रोज आर दी फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिकन। तो क्या थे? स्लेव ही थे। एक नहीं जो अमेरिकन थे वाइट, तो उनके नेग्रो सब स्लेव ही हुआ करते थे, गुलाम ही थे। तो यहाँ पे ए हो जाएगा।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसासिनेटेड ऑन अप्रैल 4 डैश इन मेम्फिस। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनकी ये उनका जो है सो मर्डर, उनकी हत्या जो है सो कर दी गई थी। कब की गई थी? तो 1968 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हैज गिवन द नेग्रोस पीपल इन ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इन्फ्लुएंस्ड फंड्स। तो ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो नेग्रोस को गलत चेक दिया करता था जिसमें पैसा हो ही नहीं, और जब वो लोग बैंक में जाया करते थे तो उनका मजाक जो है सो उड़ाया जाता था। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पीस के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 1964 ईस्वी में। सही आंसर ए हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त डैश। तो मार्टिन लूथर किंग को जो है जो स्पीच दिए थे वो कब दिए थे? तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिए थे। सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु राइज्ड वॉइस अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ही ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाया था। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? मैं पहले वीडियो से आप लोग को बताते आ रहा हूँ। लाइन एक्सप्लेनेशन भी याद नहीं करना है, आपको पहली वीडियो से मैं समझाते आ रहा हूँ। एक सिर्फ ये लाइन देख लीजिए। अगर ये लाइन है तो बस ये लिख देना, दिस द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम विच इज़ रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग। और जो समरी याद किया आप उस समरी के 2-3 लाइन को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।